जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन सिंह राजावत है और मैं CBO 2023 से CISF SI सिलेक्टेड हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 275 थी। तो आज हम बात करेंगे आपके CPO के फिज़िकल के बारे में कि फ़िज़िकल में क्या क्या होता है, और शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है फिज़िकल का, या जो भी डाउट रहते हैं आपके फिज़िकल से रिलेटेड, कोशिश करूँगा मैं एक ही वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँ। और बाकी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट्स का। बाकी जो चैनल पे पहली बार आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मेरा भी ये CPO का फर्स्ट टाइम फिज़िकल का एक्सपीरियंस था। मैंने और भी फिज़िकल दे रखे थे, लेकिन CPO का मेरा ये फर्स्ट टाइम फिज़िकल था। इसमें आपके टोटल 5 इवेंट्स होते हैं। तो इतने इवेंट्स शायद ही मेरे ख्याल से किसी फिज़िकल एग्ज़ाम में होते हैं जितने कि आपके CPO में होते हैं। तो सबसे पहले CPO में आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसके बाद 100 मीटर कराते हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप, और उसके बाद हाई जंप, और उसके बाद शॉर्ट पुट जो गोला फेंक होता है वो कराते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मेरा खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा फिज़िकल के दौरान, और जिससे आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंट्री के टाइम के। एंट्री टाइम कितने बजे होता है? तो एंट्री टाइम आपके एडमिट कार्ड पे 6 बजे का लिखा रहेगा, लेकिन आपको सबसे पहले एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाना है, और कोई होटल आसपास या रूम वगैरह देख लेना, वहाँ मिल जाते हैं इजीली। सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेनी है, और रूम लेने के बाद आपको 4 बजे के आसपास जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे पहुँच जाना है। मेरा फिजिकल था CISF यूनिट भेल में था, भोपाल में जो कि होता है। तो वहाँ पे मेरा सेंटर था और मेरे को रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे दे रखा था, लेकिन मैं 4 बजे वहाँ पे पहुँच गया था, और 4:30 के आसपास आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। अब एडमिट कार्ड में आपका 6 बजे का टाइम लिखा रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पे 4 बजे तक पहुँच जाना है, क्योंकि जितने ज़्यादातर बंदे 4 बजे के आसपास आ जाते हैं और एंट्री भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि आप 6 बजे जाएंगे तो आपको लेंगे नहीं, लेकिन आपको लास्ट बैच जाएगा तो उसमें दिक्कत आती है। लास्ट बैच को लगभग टाइम बहुत कम मिलता है इवेंट्स के बीच में। तो कोशिश करना कि पहले बैच में लग जाओ या दूसरे बैच में, जिससे कि आपका सब प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें 4 बजे के आसपास में आ गया था, और 4:30 पे एंट्री शुरू हो गई थी। 4:30 पे उन्होंने एंट्री में सिर्फ एडमिट कार्ड और साथ में कोई आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो भी हो आपके पास, उसको बस दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह, जो भी उनका फॉर्म वगैरह फिलिंग होती है फिजिकल से पहले, वो वगैरह कराया और हमारा बैच बना दिया। हमारे सेंटर पे ऑलमोस्ट 300 की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 150 बंदे आए नहीं थे, और बाकी के 150 के आसपास उन्होंने 40-40 के बैच बना दिए। तो मेरा भाई पहला बैच था, मेरे बैच में 40 बंदे थे। और सबसे पहले जो असिस्टेंट कमांडेंट या DC रैंक के जो बंदे होते हैं वो आपको ट्रैक पे ले जाएंगे, और वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि यार आप मतलब बिल्कुल फिट हो तो दौड़ो। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि मैं फिट नहीं हूँ, या फिर मुझे इस बैच में नहीं दौड़ना है, तो आप अगले बैच में भी कह सकते हैं कि मुझे इस बैच में नहीं दौड़ना सर, मैं अगले बैच में दौड़ूंगा। या फिर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप उनसे कह दो। ठीक है, वो ऐसा कोई इशू नहीं करते, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ होता है सारा, तो वो आपकी बात मेरे ख्याल से तो मान ही लेंगे। ठीक है। बाकी फिर जब वैसे ही आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, उसके बाद वो व्हिसल बजाएंगे और आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी। तो रेस स्टार्ट होने के बाद उनके पास स्टॉप वॉच रहती है, तो वो टाइमर आपका उसी समय चालू हो जाएगा। ठीक है। उसका चालू होने के बाद फिर आपको, मेरे यहाँ पे था कि आपको 800 जाना है और 800 जाना है, 800 जाना है और सॉरी 800 आना है। ठीक है। तो ये 1600 मीटर की रेस थी, जो कि फिर स्टार्ट हो गई, और आपके आगे बाइक पे 2 CRPF वाले बंदे, जो भी फोर्स कराएगी वो बंदे आपके साथ चल रहे होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आपकी। तो फिर आप जैसे ही फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे तो 6.5 मिनट जैसे ही पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो जो रोप होता है वो खींच देंगे, और अगर आपका 6 मिनट 32 सेकंड भी टाइम हो गया और आप आते हो, तो आप फिर कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। आपको बिल्कुल तय समय के अंदर ही फिजिकल क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 6:29 पे भी आते हो तो आप पास हो, और 6:30 पे भी आते हो तो भी आप पास हो, लेकिन 6:30 से अगर 6:31 हो गया और वो रोप ऊपर हो गई तो आपको नहीं लेंगे वो, क्योंकि पूरा प्रोसेस उनके हाथ में नहीं रहता, वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो किसी को भी ऐसे अंदर नहीं ले सकते। अगर आप टाइम पे निकालेंगे तो आपको ऑब्वियसली अंदर लिया जाएगा, बाकी अगर 1 सेकंड भी डिले हो गया तो नहीं लिया जाएगा। अगर आप गिर जाते हो या कुछ हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आपको 100 मीटर के ट्रैक पे ले जाएंगे, और 100 मीटर में वहाँ से वो पहले इंस्ट्रक्शन दे देंगे सेम कि आपको ऐसे आना है, और 100 मीटर में आपको एक ही चांस मिलेगा।
इसमें ध्यान ये रखना होता है कि 100 मीटर लगाते समय आपके पैर आपस में ना भिड़ जाएं जिससे आप गिर जाओ या फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलेगा। अगर आप गिर जाते हैं या किसी भी वजह से आप 100 मीटर उस टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकंड चांस नहीं देंगे। आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, आपको वहीं से वो फेल कर देंगे और भगा देंगे, ठीक है। तो 100 मीटर के लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या होता है, बंदों के पैर आपस में भिड़ जाते हैं या फिर कैसे भी। तो कुल मिला के ये आपको बिल्कुल अच्छे से दौड़ना है 100 मीटर। और 100 मीटर पे भी वो टाइमर जहाँ पे आपकी खत्म होगी वहाँ पे बंदा खड़ा रहेगा, वो वैसे ही स्टॉप कर देगा, वहाँ भी रोप खींच देंगे वो, और जो उससे पीछे रहेगा वो फेल है, जो निकल गया टाइम के अंदर वो पास है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप के ट्रैक पे ले जाएंगे। लॉन्ग जंप का ट्रैक भी मेरा काफ़ी सही था, ऐसा कुछ डाउट नहीं, ऐसा कुछ ट्रैक पे कंकड़ वगैरह भी नहीं थे, बिल्कुल क्लियर ट्रैक था और आसानी से लॉन्ग जंप कर ली थी बंदों ने। लगभग मेरे बैच में 40 में से दौड़ में ही बंदे फेल हुए थे 17 के आसपास, बाकी के फिर ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स में सारे बंदे पास होते गए थे, एक भी इवेंट से फिर बंदा फेल नहीं हुआ था रनिंग के अलावा। फिर ये लॉन्ग जंप होने के बाद आपको ले जाते हैं मतलब हाई जंप के, वहीं पे हमारे लॉन्ग जंप में हाई जंप के पोल लगा दिए थे उन्होंने और हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और हाई जंप में काफ़ी बंदों को डाउट आता है कि पोल से टच हो जाओ या फिर कौन सी टेक्निक यूज़ करें हम। तो आप कैसे भी अपनी जो भी टेक्निक है आपकी, कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो पोल है वो गिरना नहीं चाहिए। आप अगर टच भी हो जाते हो, पोल उछल भी जाता है और वापस अगर उसी जगह पे रख गया उछल के, तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, आप पास हो। बस कुल मिला के ये पोल गिरना नहीं चाहिए नीचे, आपको कैसे भी जंप करो आप पास माने जाओगे। जंप होने के बाद हमको फिर शॉर्ट पुट के ट्रैक पे ले गए थे और शॉर्ट पुट हमको फिर उसमें लगभग कोई भी बच्चा फेल नहीं होता शॉर्ट पुट में, ठीक है। तो हमारे भी सारे शॉर्ट पुट में जितने भी बंदे थे हमारे बैच के, सारे बंदे पास हो गए थे। तो सारे इवेंट्स होने के बाद आपकी हाइट मेज़र की जाएगी और वेट मेज़र किया जाएगा, तो और चेस्ट मेज़र की जाएगी। काफ़ी बंदों को डाउट रहता है कि हाइट में एक ही चांस देते हैं उसके बाद निकाल देते हैं या फिर दोबारा चांस देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो आपको दोबारा चांस देंगे और पूरा चांस देंगे। और जो हाइट मेज़र करता है वो काफ़ी बड़ी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी हाइट मेज़र करेंगे। और अगर आपकी हाइट आपको जैसे हाइट आपकी नहीं आई तो आपको अलग खड़ा कर देंगे और उसके बाद जब सारे बंदों की हाइट हो जाएगी तो आपकी दोबारा हाइट मेज़र करेंगे, वो तीसरी बार भी हाइट मेज़र करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, या अगर आपकी चेस्ट नहीं आती तो वो खुद कहते हैं कि भाई थोड़ा पुशअप्स लगा लो या कुछ कर लो, खा पी लो, जिससे चेस्ट मेजरमेंट आपका पूरा हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि बंदे सपोर्ट नहीं करते वहाँ पर, वो आपका फुल सपोर्ट करेंगे, वो भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन अगर बंदे की ज़्यादा ही चेस्ट बिल्कुल ही कम है या फिर हाइट बिल्कुल ही कम है तो वही बार होता है, वो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं कि बंदे को इन कर लें। बाकी ये आपकी चेस्ट और हाँ हाइट से रिलेटेड डाउट था। और वेट आपका सिर्फ मेज़र होता है, उस समय आपको वो नहीं बताएंगे कि आपका ओवर वेट है या अंडर वेट है, बस आपका वेट मेज़र कर लेंगे और डॉक्यूमेंट में लिखना होता है कि आपका इतना वेट था। वेट से रिलेटेड अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा तो वो मेडिकल के टाइम मिलेगा, और जो मेडिकल के टाइम आपका वेट होगा उस हिसाब से आपको रिजेक्शन या वेट में रीमेडिकल मिल सकता है। बाकी फिजिकल के टाइम वेट से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता, बस वो आपका वेट नोट करने के लिए मेज़र कर लेते हैं। अगर आपका कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वेट ओवर वेट है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका हाइट, वेट और चेस्ट से रिलेटेड डाउट। इसके बाद आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं और फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं, और शाम को आपको एक मेडिकल पास होने की स्लिप दे देते हैं और बोलते हैं ठीक है आप मेडिकल पास हो। और आपकी हर इवेंट के बाद आपकी फ़ोटो खिंचती है, और मतलब काफ़ी एक तरह से बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस होता है कि आप उसमें ज़रा सा भी डाउट मत कीजिए कि जुगाड़ लग जाती है, कुछ हो जाता है। बिल्कुल एकदम क्लियर कट प्रोसेस होता है, कोई भी बीच में ऐसे जुगाड़ से या किसी की मदद से नहीं आ सकता, काफ़ी फेयर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो शाम को हमको फ्री कर दिया था उन्होंने लगभग 7 बजे के आसपास, और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के लगभग 7 बजे के आसपास उन्होंने फ्री किया था। तो ये थी मेरी फिजिकल की प्रोसेस। बाकी बहुत से बंदों के डाउट थे जो कि मैं क्लियर कर दूं। मेरे पास कुछ डाउट है यहाँ पर। सबसे पहले कि बंदे पूछ रहे थे कि रनिंग कहाँ होती है, रोड पे होगी या ग्राउंड पे। तो ये रहता है सेंटर शिफ्ट, सेंटर डिपेंड करता है। मेरे सेंटर पे हमारे जो MPR रीजन का है उसका इस बार तो रोड पे रनिंग हुई थी, हमको 800 मीटर जाना था, 800 मीटर आना था। काफ़ी सेंटर्स पे ग्राउंड में रनिंग होती है और काफ़ी सेंटर्स पे आपको वही 4 चक्कर मारने होते हैं 400-400 के, और काफ़ी पे 1600 का एक राउंड होता है। तो हर सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, ठीक है।
दूसरा डाउट आपका आता है कि सभी इवेंट्स के बीच में गैप कितना मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोशिश कीजिएगा पहले बैच में दौड़ें, क्योंकि मेरा पहला बैच था तो मेरे को लगभग पहले इवेंट के बीच में आधा घंटा है, हर इवेंट के बीच में मिनिमम आधा घंटा हमको मिला था। बाकी जो हमारे अलावा जो बैच थे उनको काफ़ी मतलब हमसे कम समय मिला था। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट बैच में दौड़ो, उसको ज़्यादा टाइम मिलता है इवेंट्स के बीच में। उसके बाद डाउट आता है कि रनिंग सुबह होगी या शाम को होगी। तो ये भी सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। हमारे सेंटर पे सुबह उन्होंने लगभग सब कुछ प्रोसेस होने के बाद 5:30 या 6 बजे के आसपास पहला बैच दौड़ा दिया था, और लगभग 8 बजे के आसपास पूरा मतलब सारे चारों बैच की रनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो काफ़ी सेंटर्स पे मैंने सुनने में आया था कि शाम को 4 बजे के आसपास भी रनिंग हुई थी। तो ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। उसके बाद हाई जंप में कौन सी टेक्निक यूज़ करें। तो हाई जंप में आप अपने कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो पोल है जिससे आप जंप करोगे वो गिरे ना, या वो बिल्कुल हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हिलने के बाद वापस अगर प्लेस हो जाए वहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो गिरे ना। उसके बाद आप प्रैक्टिस कहाँ करें, रोड पे या ग्राउंड पे। तो भाई मेरी बात मानो तो आपको ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आपको पता नहीं रहेगा पहले फिजिकल से पहले कि आपका फिजिकल होगा कहाँ पे। तो अगर आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रोड पे कोई इशू नहीं आने वाला, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर रोड पे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद इशू आ सकता है आपको ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में क्या है, सर्कल होता है। तो सर्कल पे जो कॉर्नर पे टाइम आपका घटता है, ठीक है, उस पे टाइम ज़्यादा लगता है आपको कॉर्नर पे। और रोड पे क्या होता है भाई, सीधे गए और सीधे आ गए, तो रोड पे टाइम कम लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रोड पे प्रैक्टिस ना करें, ग्राउंड में प्रैक्टिस करें। बाकी अब जिसका टाइम ही रोड पे 5:50 है या 6 है, तो उसको कोई इशू नहीं आने वाला, चाहे रोड पे दौड़ा दो चाहे ग्राउंड में, वो पास कर जाएगा दौड़, ठीक है। उसके बाद आता है कि फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें या नहीं। तो देखो यार, फिजिकल एकेडमी का ऐसा है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे ग्राउंड में दौड़ने की आदत नहीं थी, मैं हमेशा रोड पे दौड़ता था। तो मैंने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की थी और उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। मेरी मानो तो फिजिकल एकेडमी जिसने मतलब स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते हैं, जो रेगुलर नहीं दौड़ते हैं, वो अपने फिजिकल से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर ले। उससे क्या है, आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि 4 बंदे दौड़ेंगे तो आप भी अपना बेस्ट मारने की कोशिश करोगे वहाँ पे। और आपके साथ एक ट्रेनर भी रहेगा जिसका प्रेशर भी रहता है कि भाई यहाँ दौड़ना है, नहीं तो ये डंडे देगा। तो ऐसा रहता है कि आपका बेस्ट एफर्ट निकलता है वहाँ पे, ठीक है। तो फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। बाकी आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है कि आप दौड़ निकाल सकते हैं या नहीं बिना फिजिकल एकेडमी के, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बार मौका नहीं मिलता फिजिकल देने का। अगर एक बार मिला है तो बिल्कुल आप 100% एफर्ट डालें अपने, ठीक है। और उसके बाद आता है कि कितने बंदों का बैच बनता है। तो 40 बंदों के आसपास हमारे सेंटर पे बैच बना था। वो ऐसा रहता है जितने बंदे आए उस हिसाब से बैच डिवाइड कर देते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से हर सेंटर टू सेंटर वेरी करता है बैच का। बाकी मेरे सेंटर पे 40 बंदों का बैच बना था, 4 बैच बने थे शायद। आखिरी बैच में ये होता है जितने बंदे बचे वो सारे आखिरी बैच में दौड़ जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग जंप का डाउट आता है कि लॉन्ग जंप कैसे करवाते हैं। तो लॉन्ग जंप का आपको ट्रैक होगा बिल्कुल, और वो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। एक आपकी स्टार्टिंग की लाइन होती है, ठीक है, और एक लाइन होगी जहाँ पे आप मतलब जंप खत्म करेंगे अपनी। तो जो स्टार्टिंग की लाइन है वो भी आपको टच नहीं करनी है। वो अगर पैर से टच हो गया, थोड़ा सा भी वो चूना अगर डला रहता है उसको टच हो गया, तो वो आपका फाउल कंसीडर कर लेंगे। और जो एंडिंग लाइन है, एंडिंग लाइन भी आपको टच नहीं होनी, मतलब जहाँ पे आप जंप फिनिश करोगे तो आपका जो पैर का पीछे का हिस्सा है ना, वो भी टच नहीं होने देना लाइन पे। अगर वो भी टच हो जाता है तो वो भी फाउल कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से जंप करना है। बहुत से बंदे जंप तो 16 फीट कर देते हैं, लेकिन फाउल कर देते हैं, इस चक्कर में फिर दोबारा अटेम्प्ट लेते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप सारे इवेंट्स पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें, ताकि एक मेंटल प्रेशर नहीं आता। बाकी किसी कारण भाई नहीं हो पाया पहले अटेम्प्ट में तो भी एकदम चिल रहें। आपके पास 2 और अटेम्प्ट रहते हैं, उसमें भी बहुत बंदों ने क्वालिफाई कर रखा है। मेरे सेंटर पे तो बात करें, एक बंदा था तो उसने लॉन्ग जंप भी तीसरे अटेम्प्ट में निकाली थी और हाई जंप भी तीसरे अटेम्प्ट में निकाली। तो ऐसी बात नहीं है कि शुरू के 2 अटेम्प्ट में नहीं निकली आपकी लॉन्ग जंप या हाई जंप तो तीसरे में नहीं निकलेगी। बंदों ने निकाली है और निकलती भी है और आगे भी निकलेगी, ठीक है। तो आपको मेंटल प्रेशर नहीं लेना कि यार 2 अटेम्प्ट चले गए क्या होगा। तीसरे अटेम्प्ट में भी एकदम गहरी सांस लेके जंप करो, हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये फिजिकल की रिलेटेड जो भी डाउट थे मैंने कोशिश की है क्लियर कर देंगे की। बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी ये फिजिकल के रिलेटेड वीडियो थी, और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू।